आज तक में खबर छपी थी कि निजी क्षेत्र में आरक्षण देने वाला पहला राज्य बना बिहार। और अभी जो नौकरी का इंटरव्यू चल रहा है, आप ही का 534 पद और 1.5 लाख निकलने वाला है। किनको कितना परसेंटेज है दलित भाई का, पिछड़ा भाई का, अति पिछड़ा भाई, नहीं दिखाया जा रोस्टर तो बुझिए ऐसा जब नहीं हो रहा है तो ये तो बहुत बड़ा घोटाला है। के पाठक जी के राज में आउटसोर्सिंग में कैसे बहाली होगा, क्या होगा? कहाँ गए वो मंत्री जी जो रामचरितमानस उल्टाते थे या वो स्मृति या गीता ले जाते थे? चंद्रशेखर यादव, चंद्रशेखर जी कहाँ गए? शिक्षा मंत्री बड़ा गरीबों की बात करते थे, दलित पिछड़ों की बात करते थे, रामचरितमानस दिखाते थे विधानसभा में। आज कहाँ है? जब हकमारी हो रही है, उनके जीवन के एक साधारण नौकरी भी जब आप उनको नहीं दे सकते हैं आरक्षण के नियमानुकूल, जो भारत के संविधान प्रदत्त रिजर्वेशन है, उसमें सवर्ण गरीब भी है, दलित भी है, पिछड़ा भी है, अति पिछड़ा भी है, तुष्टिकरण करने वाले अल्पसंख्यक समाज के भी लोग उसमें नौकरी में जाएंगे। उसको जो चाहता है कि खेला करें, और खेला हो रहा है बिहार में। धृतराष्ट्र की तरह नीतीश जी या तेजस्वी जी बैठे हैं, तो बिहार की जनता तो सब देख रही है। चंद्रशेखर जी को पावरलेस कर दिया गया है, पूरी ताकत दे दी गई है। तो 1 महीना वो अफसो नहीं गए। हाँ, 1 महीना अफसो नहीं गए वो। पूरी ताकत दे दी गई के पाठक को। के पाठक जी गए तो जैसे दारू बंदी हुआ, शिक्षा विभाग को भी बुरावेंगे, ये बुरा देंगे। ये लोग हैं दूसरे राज्य के हैं, बिहारी को गाड़ी भी देते थे वो। और दूसरे राज्य के हैं, ये लोग हैं हरियोरे डायर पर बैठते हैं। के पाठक जी मार्केट में सुन रहे हैं जो उसमें रुपया पैसा का भी खेला होने वाला है। के पाठक जी, नीतीश जी, तेजस्वी जी मिलकर के गरीब, सवर्ण, पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, महादलित सबको नौकरी खाने के चक्कर में अब बाजार जो बनाए हुए हैं, रुपए की जो वसूली हो रही है, भारतीय जनता पार्टी सबका भंडाफोड़ करेगी। उसके लिए कोर्ट जाना पड़ेगी तो जाएगी। ये गरीबों का आरक्षण खा रहे हैं, गरीबों का हकमारी कर रहे हैं। भाजपा कब से आरक्षण का समर्थक हो गई सर? शुरू दिन से भारतीय जनता पार्टी ही जब जनसंघ कर्पूरी जी को मदद कर रही थी तो आरक्षण का लाभ मिला। कि उसके बाद आप तो मंडल कमीशन के विरोधी लोग हैं। जी नहीं, मंडल कमीशन के हम मंडल कमंडल दोनों धारी हैं। बिहार में नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की सरकार है। कहते हैं कि सामाजिक न्याय की सरकार है, दलित पिछड़ों की सरकार है, बहुजनों की सरकार है। लेकिन इस बहुजनों की सरकार में दलित, पिछड़े, आदिवासी का जो आरक्षण है उसको खत्म कर दिया गया है। ये लोग कहते हैं कि केंद्र में मोदी की सरकार है जो निजीकरण करके आरक्षण खत्म कर रही है, और यहाँ बिहार में वही हाल हो रहा है। बिहार सरकार जो नीतीश कुमार की है 2017 में एक नोटिफिकेशन जारी करती है और कैबिनेट से ये डिसीजन पास करती है कि निजी क्षेत्र से जो भी कंपनियों के थ्रू सरकारी ऑफिस में कर्मचारियों की बहाली होगी, जैसे बेल्ट्रॉन से होती है, अगर किसी भी दफ्तर के लिए, किसी भी विभाग के लिए कर्मचारी को आउटसोर्स करके लाया जाएगा तो उसमें आरक्षण का लाभ दिया जाएगा। 2017 में ये खबर बनी बड़ी और नीतीश कुमार की वाहवाही हुई पूरी। कैबिनेट का जो डिसीजन है आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा सीरियल नंबर 2 पर। और उसके बाद अब हो गए 6 साल। इन 6 साल में लाखों लोगों की बहाली हुई, कभी भी आरक्षण रोस्टर का पालन नहीं किया गया। वर्तमान में मध्याह्न भोजन जो कि शिक्षा विभाग में है, मध्याह्न भोजन में साधन से भी कम डाटा एंट्री ऑपरेटर की बहाली चल रही है 534 सीटों पर। इसमें भी आरक्षण रोस्टर का पालन नहीं किया गया। और शिक्षा विभाग में ही 1.5 लाख लोगों की वैकेंसी आ रही है अलग अलग पदों पे, उसमें भी लागू नहीं किया जाएगा। मतलब 1.5 लाख बहाली होगी, टोटली आरक्षण को दरकिनार करके होगी। तो इसी मुद्दे पे बात करेंगे। हमारे साथ हरिभूषण ठाकुर बचौल हैं, भाजपा के बड़े लीडर हैं और विधायक जी हैं बिस्फी से। सर, नीतीश कुमार की सरकार बहुजनों का आरक्षण खत्म कर दी। देखिए, नीतीश जी की सरकार और तेजस्वी जी की सरकार दोनों कभी भी गरीबों को कल्याण हो, गरीबों को मदद मिले, उनका असली हक मिले, उसके प्रति कभी सजग नहीं रहे हैं। केवल वो अपनी कुर्सी के बारे में सोचते हैं। आपने ही जैसा कहा, उन दिनों तो खूब छपा था कि बिहार पहला राज्य बना जो गैर सरकारी संस्थाएं जो नौकरी देगी, प्राइवेट सेक्टर भी जो नौकरी देगी, उसमें भी रिजर्वेशन दिया जाएगा। आज तक में खबर छपी थी कि निजी क्षेत्र में आरक्षण देने वाला पहला राज्य बना बिहार। हाँ। लेकिन उस बिहार का हाल है जो तेजस्वी जी हैं और नीतीश जी हैं, कहते थे कि पहले कैबिनेट में ही हम देंगे 10 लाख नौकरी। अभी तक 1 साल हो गया, एक नौकरी नहीं दिए।
और अभी जो नौकरी का इंटरव्यू चल रहा है, आप ही का 534 पद और 1.5 लाख निकलने वाला है, इसकी चर्चा बड़ा कर रहे हैं, कितना रोजगार देंगे, ये देंगे। शिक्षा विभाग में, शिक्षा विभाग में, आउटसोर्सिंग में। तो शिक्षा विभाग में तो एक तरफ गुरु जी सबको, मास्टर जी सबको टोला सेवक जो है सो गाइड कर रहा है, उनका निरीक्षण कर रहा है। दूसरी तरफ उसके के पाठक जी हैं। के पाठक जी के राज में आउटसोर्सिंग में कैसे बहाली होगा, क्या होगा, ये बिल्कुल उसमें चाहे वो पिछड़ा हो, चाहे दलित हो, चाहे अति पिछड़ा हो, चाहे गरीब सवर्ण को भी जो 10% रिजर्वेशन है, इसका कोई पालन नहीं किया जाएगा। और सरकार इसको बड़ी अपने लाभ के लिए, आर्थिक लाभ के लिए इसको करेगी। सरकार का कैसे आर्थिक लाभ होगा? निश्चित होगा। देखिएगा, जब ये आप उसके रोस्टर का पालन नहीं कीजिएगा, आपके कैसे उसमें किनको कितना परसेंटेज है दलित भाई का, पिछड़ा भाई का, अति पिछड़ा भाई, नहीं दिखाया जा रोस्टर तो बुझिए ऐसा जब नहीं हो रहा है तो ये तो बहुत बड़ा घोटाला है। गरीब के मसीहा अपने को नीतीश जी कहते हैं और तेजस्वी जी कहते हैं। देखिए, इन लोगों को कोई लेना देना नहीं है समाज से। आप देखिए कि हम भारतीय जनता पार्टी की जब जब सरकार रही है, सहयोगी में कर्पूरी जी हों, चाहे नीतीश जी हों, पंचायती राज व्यवस्था में सारे लोगों को रिजर्वेशन दिया गया। लेकिन आज जो आउटसोर्सिंग में और साधारण नौकरी है, कोई नौकरी बड़ा अफसर वाला भी नहीं है, आप पोछा लगाते हैं, झाड़ू लगाते हैं, किरानी का काम करते हैं, कंप्यूटर का काम करते हैं, छोटे छोटे कामों में भी जब न्याय नहीं मिल रहा है पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, गरीब सवर्ण को, तो फिर इस सरकार से आप क्या आशा कर सकते हैं? हम कई बार कहे हैं भैया कि 4 गो नेता और 4 गो अफसर मिलकर के पूरा बिहार को चला रहा है। 4 गो नेता कौन, 4 गो अफसर कौन? आप सब जानता है, पूरा बिहार जानता है। आपकी जुबान से नहीं, वो सब जनाधार भी नेता है, परजीवी हैं, नीतीश जी के अगल बगल रहते हैं। 4 गो देखिए, डबल स्टैंडर्ड है, जैसे हम उदाहरण देते हैं आप समझ जाइएगा। आप देख लीजिए, जो राम सूरत राय जी थे पिछले साल राजस्व विभाग के, भारतीय जनता पार्टी के मंत्री, तो केवल वही एगो भ्रष्ट थे। इस बार एगो टिमटिमाता बेचारा कुशवाहा समाज का, लवकुश समाज के नेता कहते हैं नीतीश जी, तो राजस्व भूमि सुधार का हुआ तो वही केवल 2 विभाग है धोया हुआ। आलोक मेहता, आप जाइए। अरे आलोक मेहता के बारे में बोले। हाँ, आलोक मेहता जी को देखिए, और सब विभाग में ट्रांसफर पोस्टिंग में क्या क्या हुआ है, सारा बिहार जानता है। और उसका परिणाम क्या है कि आप अगर राशन कार्ड बनाने जाएगा कोई पिछड़ा, गरीब, दलित, सवर्ण, कोई भी बिहार का नागरिक 2000 रुपया एसडीओ साहब के ऑफिस में नहीं देगा तो राशन कार्ड नहीं बढ़ेगा। बड़ी महंगाई और गरीबी की बात करते हैं ये लोग, बेरोजगारी की बात करते हैं, टमाटर, आज भी टमाटर की बात करते हैं। आज भी गांव में 2000 रुपया 60% परिवार, चाहे जिस समाज का हो, जिस पिछड़ा, उसमें स्वाभाविक है कि पिछड़ा, गरीब, दलित ज्यादा है, उनको 2000 रुपया होगा, राशन कार्ड में नाम नहीं लिखा जाएगा। ये सर, तो जैसे टमाटर, अभी आप नौकरी के बारे में बताए, नौकरी के बारे में बताए, तो नौकरी के बारे में यही देख रहे हैं। कानून व्यवस्था के बारे में स्थिति आपका क्या कहना? के पाठक आरक्षण खा गए। देखिए, के पाठक जी और कुछ पदाधिकारी बिहार में, नीतीश जी अब अपने मन से चलते नहीं हैं। नीतीश जी दूसरे के हैंडलर और गाइड होकर के चलते हैं। और बिहार के 14 करोड़ जनता का बुरा गर्त है। आने दीजिए समय, सब ठीक होगा। और एक एक चीज अगर कर लेंगे अफसर चाहे नेता, तो भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में नरेंद्र मोदी है, कोई बचेगा नहीं, इसकी गारंटी है वेद भाई। क्या करिएगा? अब तो सब बहाली ऐसे हो जाएगा, जो पैसा देगा उसकी नौकरी होगी। जी नहीं, पैसा तो जो लूटा है उसको लौटाना ही होगा। हम लोग के पार्टी का स्पष्ट मानता है, परिवारवाद, भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण, बिहार छोड़ो, देश छोड़ो। जो शिक्षा विभाग में 1.5 लाख की बहाली आ रही है, अगर 1 लाख रुपया, कहाँ गए वो मंत्री जी जो रामचरितमानस उल्टाते थे, या वो स्मृति या गीता ले जाते थे? चंद्रशेखर यादव, चंद्रशेखर जी कहाँ गए? शिक्षा मंत्री बड़ा गरीबों की बात करते थे, दलित पिछड़ों की बात करते थे, रामचरितमानस दिखाते थे विधानसभा में। आज कहाँ है? जब हकमारी हो रही है, उनके जीवन के एक साधारण नौकरी भी जब आप उनको नहीं दे सकते हैं आरक्षण के नियमानुकूल, जो भारत के संविधान प्रदत्त रिजर्वेशन है, उसमें सवर्ण, गरीब भी है, दलित भी है, पिछड़ा भी है, अति पिछड़ा भी है,
तुष्टिकरण करने वाले अल्पसंख्यक समाज के भी लोग उसमें नौकरी में जाएंगे। उसको जो चाहता है कि खेला करें, और खेला हो रहा है बिहार में, धृतराष्ट्र की तरह नीतीश जी या तेजस्वी जी बैठे हैं, तो बिहार की जनता तो सब देख रही है। चंद्रशेखर जी को पावरलेस कर दिया गया है, पूरी ताकत दे दी गई है। सोचा 1 महीना वो अफसो नहीं गए। हाँ, 1 महीना अफसो नहीं गए वो। पूरी ताकत दे दी गई के पाठक को। के पाठक जी गए तो जैसे दारू बंदी हुआ, शिक्षा विभाग को भी बुरावेंगे, ये बुरा देंगे। ये लोग हैं दूसरे राज्य के हैं, बिहारी को गाड़ी भी देते थे वो। और दूसरे राज्य के हैं, ये लोग हैं हरियोरे डायर पर बैठते हैं, सुक्खल डायर पर नहीं बैठते हैं, समझ रहे हैं ना, हरा डाल पर ही बैठते हैं, सूखे वृक्ष पर नहीं बैठते हैं। इसमें भी देखिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी हम लोग हैं, छोड़ेंगे नहीं। अगर जैसा कि आप कह रहे हैं और सुने अखबार में, समाचार पत्र मीडिया में आया है, जितना नौकरी आ रहा है, इतना नौकरी 1.5 लाख आ रहा है, इसमें अगर हकमारी होगी तो भारतीय जनता पार्टी और हम लोग इसको छोड़ेंगे नहीं। पूरी प्रक्रिया जो है शिक्षा मंत्री नहीं देख रहे हैं। शिक्षा मंत्री नहीं देख रहे हैं, उनको तो 27 दिन उगे वो नहीं किए बेचारे। और रामायण गीता सब अखनी उनका बुद्धि भुला है। के पाठक जी मार्केट में सुन रहे हैं, जो उसमें रुपया पैसा का भी खेला होने वाला है। के पाठक जी, नीतीश जी, तेजस्वी जी मिलकर के गरीब, सवर्ण, पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, महादलित सबको नौकरी खाने के चक्कर में अब बाजार जो बनाए हुए हैं, रुपए की जो वसूली हो रही है, भारतीय जनता पार्टी सबका भंडाफोड़ करेगी। उसके लिए कोर्ट जाना पड़ेगी तो जाएगी, जो लूटेगा बिहार को उसको छोड़ेगी नहीं। के पाठक आरक्षण खा गए, आरक्षण नहीं खा गए, क्या क्या होगा नीतीश जी या तेजस्वी जी या के पाठक का अफसर सबके राज में से देखिए ना क्या क्या होगा। आप लोग क्या करिएगा सर? जो होगा, आरोप तो यही लगता है कि मोदी जी निजीकरण किए हैं, अब पूरा नौकरी प्राइवेट करके, रेलवे प्राइवेट, ये प्राइवेट, वो प्राइवेट, सब प्राइवेट करके दलित पिछड़ा का आरक्षण खत्म। नहीं, तो ये लोग तो यही कहेगा। हजार स्टेशन का जो बेच लिए रहते, तो अभी जो उत्सव हुआ है, सारे स्टेशन का सौंदर्यीकरण होगा, बेचे हैं सब दिन से गरीब गुरबा का हक बेचे हैं तेजस्वी जी, नीतीश जी अभी उनके साथ मिल गए हैं, लालू जी। भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी का एक सिपाही बोल रहा है कि ये लोग जो ऐसा करेंगे, जैसा कि ये गरीबों का आरक्षण खा रहे हैं, गरीबों का हकमारी कर रहे हैं। भाजपा कब से आरक्षण का समर्थक हो गई सर? शुरू दिन से भारतीय जनता पार्टी ही, जब जनसंघ कर्पूरी जी को मदद कर रही थी तो आरक्षण का लाभ मिला, कि उसके बाद आप तो मंडल कमीशन के विरोधी लोग हैं। जी नहीं, मंडल कमीशन के हम मंडल कमंडल दोनों धारी हैं। मंडल कमीशन हम समाज में ममतापूर्ण आधार पर सबके बराबरी के भागीदारी है, और भारतीय जनता पार्टी ने इसका सिद्ध किया है। ये लोग जो अभी साधारण नौकरी में आरक्षण नियम का पालन नहीं कर रहे हैं, वो लोग हमको पाठ पढ़ाएंगे। आरक्षण के नाम पर लोगों को गुमराह करने वाले, ढिढोरा पीटने वाले समाज के हित चिंतक का हमको पाठ मत पढ़ाओ। और एगो चीज बोले सर, क्या? कि प्राइवेट कंपनी से नौकरी पर रखते हैं लोगों को और तनख्वाह देते हैं 6000। वो भी है पीडीएस में कंप्यूटर वो भी है। और ये भी एगो बहुत बड़ा बिहार में घोटाला है कि न्यूनतम मजदूरी भी नहीं देता है। न्यूनतम मजदूरी भी जो देना चाहिए आउटसोर्सिंग में रखे हुए कर्मचारियों का, डेली जाते हैं तो हम लोग को कहता है, लिफ्टमैन सब मिलता है विभाग सब में, कहता है नेताजी हमारे लिए कुछ कीजिए, हमारे लिए कुछ कीजिए। अब क्या करें, अब सब आउटसोर्सिंग वाला है। तो आपकी तो सरकार थी नीतीश कुमार के साथ, काहे नहीं किए? देखिए, थी की बात छोड़ दीजिए, नीतीश जी को हम लोग ढोए। कहाँ ढोए? और नीतीश जी भारतीय जनता पार्टी मिलकर के जंगल राज से, कुव्यवस्था राज से, अपराधी के राज से, भ्रष्टाचार के राज से निकाला। लेकिन नीतीश जी की मति मारी गई है, और आने वाले दिनों में 24 में देखिएगा कि नीतीश जी या तेजस्वी जी ये आरक्षण लोगों को जो इतना बुर्बक समझ रहे हैं, सब निकल जाएगा। तो आरक्षण जो लागू नहीं हो रहा है, ये गंभीर मुद्दा है। और इसको लेके आप क्या सोचते हैं कि 1.5 लाख लोगों की बहाली होगी, और 1.5 लाख में लाख रुपया, 2 लाख रुपया, 5 लाख रुपया लेके आरक्षण रोस्टर का पालन किए बगैर अगर बहाली होगी, तो अरबों, लाखों, करोड़ों, अरबों रुपयों का खेला होगा, कमाई होगी। और इसकी कमाई की वजह से सरकार को, चाहे अधिकारी को जो पैसा मिलेगा, उसकी वजह से बहुजनों के हित खत्म होंगे, उनका आरक्षण खत्म होगा। और चाहे ईडब्ल्यूएस, अगर आप अगड़ी जात के हैं, गरीब हैं, ईडब्ल्यूएस का आरक्षण लेते हैं, तो आपको भी नहीं मिलेगी नौकरी। जो माल देगा उसको नौकरी मिलेगी। 1.5 लाख वैकेंसी शिक्षा विभाग में आने वाली है।
534 लोगों की बहाली अभी चल रही है, उसमें आरक्षण का रोस्टर का पालन नहीं किया गया। इसी पे बात की, बचौल साहब से बोल रहे हैं कि अगर बहाली हुई बिना आरक्षण के तो हम इसकी जांच करवाएंगे और आंदोलन भी करेंगे। तो आपका क्या कहना है पूरे मुद्दे पे बताइए कमेंट बॉक्स में। फेसबुक पे वीडियो देख रहे हैं, पेज को लाइक फॉलो नहीं किए कर लीजिए। यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हैं, सब्सक्राइबर नहीं है तो घंटी बजा कीजिए। जय भीम, जय भारत।